हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब हियर एंड दिस इज़ अ न्यू वीडियो जिसके थ्रू मैं एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती हूँ. बट दिस प्रोग्राम विल बी अ मोर सीरियस वन बिकॉज इसमें मैं ऐसे इश्यूज़ पर बात करूँगी जो सोशल इश्यूज़ जो इंडिया में होते तो हैं मगर उसे मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता और लोग इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते. इसलिए उन्हें लगता है कि ये सब टॉपिक नेसेसरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इन पर डिस्कशन क्यों किया जाए. बेसिकली वो अवेयर नहीं है कि ऐसे भी इश्यूज़ हैं. सो इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक इशू के बारे में बात करूँगी विच इज़ रेसिज्म इन इंडिया. रिसेंटली यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक मूवमेंट चल रहा है. उस मूवमेंट के बारे में हम सब कहीं ना कुछ जानते हैं बिकॉज़ उस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा कवरेज मिला है वर्ल्ड वाइड मीडिया पर भी एंड इंडियन मीडिया पर भी. और सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा बताया गया है इस मूवमेंट के बारे में. तो हम बेसिकली उस बारे में जानते हैं. सो आई वॉन्ट टू डिस्कसिंग अबाउट दैट मूवमेंट विच इज़ हैपनिंग इन अमेरिका. लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर और इंडियंस पर किस तरह से हुआ है उस बारे में मैं डिस्कस करूँगी. जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुआ, लोगों ने बहुत से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज़ डाली, पोस्ट डाली एंड अपनी डीपी को चेंज करके उस मूवमेंट के लोगो से रिप्लेस किया विच इज़ वेरी गुड. ऐसे सारे मूवमेंट्स जो होते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी थिंकिंग इस मूवमेंट से मिलती है और सच में ऑपरेशन हो रहा है लोगों पर, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए एंड लोगों को सॉलिडारिटी दिखाइए. और सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐसा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम उस मूवमेंट को, उस थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं. अगर सिर्फ पोस्ट डालकर एंड स्टोरीज़ डालकर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है. एक्चुअली हमारा काम ये होना चाहिए कि उस मूवमेंट के थ्रू हमें क्या गेन हो रहा है, हमें क्या नॉलेज मिल रही है, एडुकेट हम क्या किस बात में हो रहे हैं एंड हमारी थिंकिंग उससे चेंज होती है या नहीं. अभी रेसिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से इंडियंस को ऐसा लगेगा इंडिया में तो रेसिज्म है ही नहीं, तो हम इस इशू पर डिस्कशन क्यों करें. मगर इन रियलिटी रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में. बस ये है कि कोई उस पर डिस्कस नहीं करता है, उस बारे में अवेयर नहीं किया जाता है लोगों को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेसिज्म का डेफिनेशन देखते हैं कि गूगल रेसिज्म को कैसे डिफाइन करता है. इन सिंपल वर्ड्स रेसिज्म का मतलब है कि किसी एक इंसान को उसके रेस पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेट किया जाए, यानी उसके साथ भेदभाव किया जाए जस्ट बिकॉज वो दूसरी रेस को बिलोंग करता है. और यूजुअली ये रेस जो है वो माइनॉरिटी होती है या मार्जिनलाइज्ड होती है. सो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि इंडिया में रेसिज्म है ही नहीं या रेसिज्म सिर्फ ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच होता है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जिस भी कंट्री में या जिस भी रीजन में अलग अलग रेस के लोग साथ में रहते हैं वहाँ रेसिज्म हो सकता है. इट इज़ बेस्ड ऑन रेस एंड नॉट योर कंट्री और ऑन द रीजन इन विच यू आर लिविंग. जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी, मुझे रिजल्ट्स में मिले ऐसे कुछ आर्टिकल्स एंड कुछ वीडियोस यूट्यूब पे जहाँ पर लोगों ने बताया कि उन्होंने किस किस तरह से रेसिज्म फेस किया है इंडिया में. सो मोस्टली मैंने जितना भी देखा उसमें नॉर्थ ईस्टर्न में जो लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्नर्स हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें रेसिज्म फेस करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में. सेकेंडली, इंडिया में एक बहुत छोटी कम्युनिटी है अफ्रीकन्स की जो ब्लैक्स है बेसिकली. तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा उनके कलर को लेकर या उनकी रेस को लेकर. सो ये जो एग्जाम्पल में मैंने दो कम्युनिटीज़ के बारे में बताया, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. ऐसी बहुत सी माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो कलर के एंड लुक्स पे बेस पर लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं. नॉर्थ ईस्टर्नर्स ने बताया कि कैसे उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाया जाता है, बेसिकली रिडिक्यूल किया जाता है. वो सब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ. आपने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया ही होगा. सेकेंडली, जो ब्लैक कम्युनिटी है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ के बाहर जो सबर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ रहते हैं. तो उन्होंने उन वीडियोज़ में बताया कि किस तरह बस उन्हें देखकर लोग जज कर लेते हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा. आई मीन हाउ, वाई. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी. आप इमेजिन कीजिए कि आप
किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पर आप एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस अर्न करते हैं, अपना काम करते हैं डे टू डे, मगर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, वो लोग आपको आपके रेस पे बेस या आपके कलर पे बेस रोज़ रिडिक्यूल करते हैं या रोज़ चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि आप क्रिमिनल है या आप किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हमें हमेशा ऐसे सिचुएशंस में खुद को रख के सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर रहा तो हमें कैसा फ़ील होता। बेसिकली ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये था कि जब किसी दूसरी कंट्री में ऐसे इश्यूज़ उठते हैं तो हम उन्हें अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, अपनी सॉलिडारिटी बताते हैं, मगर हम अपनी खुद की कंट्री के इश्यूज़ डिस्कस नहीं करते, वही सेम इश्यूज़ डिस्कस नहीं करते। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, और ये ऐसा इशू है जो कोई ज़्यादा बात नहीं करता खुल के, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में ही बात की जाए। हम बेसिकली जब भी कोई चेंज लाने की कोशिश करना चाहते हैं तो पहले उस थिंकिंग को हमें खुद एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर स्टार्ट करना चाहिए हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड्स, नेबरहुड, कम्युनिटी, कंट्री, देन दूसरों की कंट्री में हमें अपने ओपिनियंस दिखाना चाहिए, हमें अपने व्यूज़ एडवोकेट करने चाहिए। तो ये देखिए कि आप क्या खुद पहले रेसिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं या लोगों को मना करते हैं ऐसे सब एक्शंस करने से। बहुत से इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो डार्कर शेड का है तो उसे रिडिक्यूल किया जाता है, बचपन से उसे चिढ़ाया जाता है, और ये नहीं सोचा जाता कि वो बच्चे का आगे चल के उसके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का, मेंटल हेल्थ का क्या होगा, सेल्फ़ एस्टीम का क्या होगा। मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि जब आज मेरी खुद की ही फैमिली ने मुझे बचपन से ऐसा कहा है, तो बाहर के लोग भी, अगर मुझे दूसरे लोग भी ऐसे कुछ बोलते हैं तो इट्स नो बिग डील फॉर मी। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज़ ये भी एक सोशल काइंड ऑफ इशू है, बिकॉज़ इस बारे में भी कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट ये है कि आप जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल रहे हैं तो प्लीज़ रियल लाइफ में भी ऐसा करिए। कोई आपको देखने नहीं आ रहा है वेदर आप इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मगर चेंज अगर हम खुद लाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके ही चेंज आएगा। तो अगर आपकी फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे रेशल कमेंट्स पास कर रहा है या किसी के कलर पे बेस कुछ उन्हें रिडिक्यूल कर रहा है, तो आप उन्हें कन्फ्रंट कीजिए, डिसरिस्पेक्टफुली नहीं, बहुत ही अच्छे से, इन अ रिस्पेक्टफुल वे आप उन्हें समझाइए कि ये गलत है और ऐसा है। अगर मुझसे पहले की 1 या 2 जनरेशन ऐसा कुछ करती है तो मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे हो सकता है इतना मीडिया एक्सपोजर ना हो या इतना एजुकेशन अवेयरनेस ना हो, लेकिन जब मेरी ही खुद की जनरेशन के लोग और मेरे से एक जनरेशन छोटे भी जब एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाते हैं, रिडिक्यूल करते हैं लुक्स पे बेस्ड, तो ये सोचने वाली बात है, बिकॉज वी हैव इंटरनेट एक्सेस एंड हमारे पास स्मार्टफोन्स है, वी कैन एडुकेट आवरसेल्व्स। उसके बाद भी अगर ये फॉलो नहीं होता है तो समथिंग इज़ रॉन्ग। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग, द मैसेज विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, कि पहले आप खुद एक चीज़ फॉलो कीजिए, फिर अपने नियर एंड डियर वंस को वो बारे में बताइए, एडुकेट करिए, अवेयर करिए। उसे अग्री करना ना करना उनका ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए और उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बोलिए कि ऐसा होना ठीक है, नहीं ठीक है। सो या दैट्स ऑल, एंड आई थिंक आई हैव यूज्ड ऑल माई सोशल एनर्जी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दैट आई हैड फॉर दिस वीक, एंटायर वीक। सो सी ऑल सून नेक्स्ट वीक होपफुली। एंड अगर आपके पास कोई और ऐसी वीडियो का सजेशन हो तो मुझे बताइए। अगर आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप डिसअग्री करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेरे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड या फारफेच्ड थे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए अगर मैं कहीं गलत हुई हो तो। सी एट द एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, बट आई हैव अ मीडियम एंड आई हैव अ वॉइस। सो आई थॉट ऐसे सोशल इश्यूज़ जो कभी डिस्कस नहीं किए जाते हैं, लोगों को इम्पॉर्टेंट नहीं लगते हैं जबकि वो इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए, या एटलीस्ट एक डिस्कशन होनी चाहिए जहाँ पे इस बारे में अवेयरनेस हो। सो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है बेसिकली। सो या दैट्स ऑल, सी यू सून।